अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारेब का व्लॉग। और तीसरे दिन ईद ख़त्म होते ही चौथे दिन मेरी बेगम की कॉल लग गई है। और सुबह से मैं बुत बन के कमरे में बैठा हुआ था क्योंकि मुझे बहुत बोरियत हो रही थी और मज़ा ही नहीं आ रहा था घर में। तो मैंने कहा चलो भाई अब फ्रेश होते हैं, नहा धो के घर से निकलते हैं क्योंकि जरनाब की आज ड्यूटी सुबह 8 बजे से कहीं हुई है, तो कल उनकी छुट्टी होगी। तो मैं बिल्कुल जो है ना सुन पटाखा हुआ हूँ एट द मोमेंट। खैर दिन का शुरू करते हैं, वैसे तो शाम है तो मगर अपने दिन का शुरू हम अभी करते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्योंकि हमारा टायर जो है वो बर्स्ट हो गया था, तो मैंने जो है वो सदर में टायर दे दिया था कि बना के रख लेना भाई, मैं कल आकर आप लोगों से टायर चेंज करा लूँगा। तो पहले वहाँ चलते हैं, टायर चेंज कराते हैं, हॉट प्लेट को दूर करते हैं, नाक में खारिश हो रही है। फिर सोच रहा हूँ बड़े दिनों से जद्दा बिरयानी नहीं खाई, तो वो बिरयानी खाने चलते हैं। चलो मेरे साथ साथ रहो, मगर उससे पहले 1 मिनट, एक और काम है जो मैंने निपटाना है क्योंकि मोबाइल मार्केट खुली हुई है और वो काम है मेरी बेगम का। तो पहले हम जरनाब का ये वाला टास्क पूरा कर देते हैं, दैट इज़ अ बैक कवर एंड अ ग्लास प्रोटेक्टर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हो? यार ज़्यादा पैसे कमाने, फ़ौरन दुकान खोल ली। जरनाब का बैक कवर भी ले लिया और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ले लिया है, तो जरनाब का ये एक काम डन हो गया है। अब चलते हैं टायर चेंज कराने। मैं आ गया हूँ अपना टायर उठाने के लिए और दानिश भाई हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं। दानिश भाई, ये मैं इतना तो था ना, तब से मेरा भरोसा जो है ना ऊपर लगे भाई इन पे ही है। भाईजान क्या मसला था? सारे भाई ये देखो बना दिया है अभी इसको, टायर में कट से आपके। अच्छा कट है टायर में जी। अच्छा, ये टायर तो फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि ये टायर में नया गया था, जिससे गया था उसको वापस दे देता। इसको दिखा दिएगा, लेकिन अभी तो बना दिए लड़कों ने, अभी चलाएं इसको। अच्छा कट आ गए इसके अंदर, जंग बाद में कर सकता है आप। अच्छा, ये टायर जो है वो चेंज करा लिया, मगर सबसे बड़ा दुनिया का दुख लगता है ना मुझे जब पेट्रोल ख़त्म हो जाए। ये वाला सीन जो है ना वो सबसे ज़्यादा दुख देता है। ये वाला खर्चा जो है ना कम होना चाहिए यार, ये फ्यूल वाला खर्चा शुड बी लेस। खैर अभी अम्मी का फ़ोन आया और अम्मी को मैंने कहा कि अम्मी आपको मार्केट जाना था, तो अगर आपने चलना है तो बताओ, मैं आपको ले चलता हूँ। तो अम्मी ने बोला बेटा गिव मी 15 मिनट्स, आई विल गेट रेडी। तो आज अम्मी को हम कराते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग। चलो मेरे साथ, उससे पहले बिरयानी खाएंगे रुक के भाई, फिर शॉपिंग में जाऊँगा क्योंकि मुझे भूख बहुत टाइट लगी है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सुमेरा अहमद? अब ये बताओ कि आपने क्या सामान लेना है, किधर जाना है, क्या चाहिए मुझे बताइए। मतलब आपको आप बोली थी कल भी शॉप्स बंद थी, मगर आज होपफुली खुल गई होंगी। तो मम्मा को कुछ सामान चाहिए। अम्मी मैं ये कह रहा हूँ कि यार बड़े दिनों से मैंने जो है ना, बड़े महीनों से मैंने जो है ना वो एक चीज़ नहीं खाई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरा साथ दें। क्या आप भी खाएंगी? वो क्या है भाई? वो है जद्दा की बिरयानी। चलो खा लेंगे। अगर आप वो नहीं खाएंगी तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप कुछ और खा लेना, मैं वो खा लूँगा। डन, लेट्स गो। मैं समझ रहा था कि कोई 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे, मगर जब मैंने अम्मी को पिक किया है तो 8:45 हो रहे थे। मॉल थोड़ी देर बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैंने अपनी बिरयानी स्किप कर दी। खैर गाड़ी वॉश के लिए भी दे दी है, गाड़ी भी साफ़ हो रही है। उन्होंने बोला लारिफ भाई रश बहुत ज़्यादा है, तो मैंने बोला भाई सिर्फ अंदर से गाड़ी को साफ़ कर दो, क्योंकि वो इतने रोज़ के गजरे और सारी चीज़ें जरनाब को दी थी, तो उसके जो है वो चंक्स वगैरह और चीज़ें भी बहुत सारी गाड़ी में पड़ी थी। मैंने अंदर से हमारा घर साफ़ कर दो। बाकी अम्मी जो है ना वो तो भाई मतलब अम्मी के गवर्नर जितने फ़ोन अम्मी को आते हैं। आज फाइनली मैं मम्मा को जो है ना वो ले आया हूँ कि भाई अपना परफ्यूम मम्मा यूज़ करती हैं गुची एनवी, और जो कि वो डिसकंटिन्यू हो गया है। तो मैंने अम्मी को बोला भाई आओ और आप खुद पसंद कर लो ऑल्टरनेटिव आपको क्या चाहिए, ताकि फिर मैं जब भी आऊँ बस नाम बोलूँ और आपका परफ्यूम आपको मिल जाए। नॉन अल्कोहलिक फ्रेग्रेंसेस यूज़ करती हैं क्योंकि नमाज वगैरह में भी जो है वो मसला ना हो। हाँ भाई कुछ समझ में आया? फ्लोरल स्मेल है। पक्का कर लो फिर एक ही बार जाके, फिर मैं सही है। परफ्यूम मम्मा का मिल गया और मेरे वेलकम में जो है ना ये खड़ी हुई है लोग। खैर अब अम्मा ने लेने हैं कपड़े, लेट्स सी अम्मा को कौन कौन से आर्टिकल पसंद आते हैं। अब शादी वाला हो गया तो मम्मा अपने लिए देखी नहीं, मैं बेगम के लिए देखता हूँ। या टुस अम्मी को भाई एक जनाब का मसला था, अम्मी का भी ये मसला है। अम्मी को भी बहुत जल्दी कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे एक बेडशीट समझ में आ गई, जाते हैं वो ले लूँगा, मुझे वो अच्छी लगती है। दिन में 24 घंटे होते हैं, मगर अम्मी को 36 घंटे बाद एक ड्रेस समझ में आया। मैं बोल रहा हूँ ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, मगर पता नहीं क्यों नहीं ले रही हैं भाई। क्या प्रॉब्लम है आपका? बस मुझे नहीं मैं बोल रहा हूँ वो वाला भी ले लो, वो अच्छा है नहीं, मैं और देखती हूँ ना यार, अच्छा है ना यार। हेलो मानूर बेटे, कैसे हो? ठीक हो? कोई नहीं दिलवा सकता हमारे ख़ानदान में बूट। अम्मी ने लिए हैं 3 सूट, जिसमें से जो है वही मैंने ज़बरदस्ती लड़ के दिलवाएं। अब हम चलते हैं टू द नेक्स्ट स्टोर और आप फिर कुछ वहाँ से भी ले लो। यार ये अम्माओं का क्या मसला है यार, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो लेना है फ़ौरन से पहले आप उठा लो। नहीं ये महंगा है, वो महंगा है, बच्चों से लेते बन सब महंगा है। हमें दिलाते थे तो बोलते थे ले लो जो लेना है, आज हम बोल रहे तो नहीं ले रहे। तो इसीलिए मैंने जो है ना वो स्टोर पे यही कह दिया भाई अम्मी जो पूछे कितने का है, बोलता हूँ 900 रुपये।
ब्लैक का क्या है कलर? बिल्कुल अभी ग्लासेस लगा के पैसे पूछते हुए भाई साहब। यार अम्मी जो अच्छा लग रहा है वो ले लो ना, टेंशन क्या है। तो मैं चूज करूँगी तो लूँगी। ठीक है, बिरयानी का बलिदान देकर आया हूँ मैं, मुझे ये याद रहेगा। शीशा गंदा साफ कर लेना यार। खैर अम्मी के कपड़े जो है डन हो गए। अम्मा बोली ये भी महंगा है वो भी महंगा है, मैं वो ले लूँगा ना, जो पसंद आ रहा है फ़ौरन से पहले ले लो भाई, क्योंकि अपन कमाते किसके लिए, अम्मा और बेगम के लिए, क्योंकि अपन है लेजेंड। तो बस मगर मुझे सबसे ज़्यादा दुख लगा है मेरी बिरयानी का, मुझे बिरयानी नहीं मिली है और मेरी बेगम मेरे साथ नहीं है, तो आई एम फीलिंग वेरी लोनली इन टर्म्स के तंग करने वाला कोई नहीं है। तो मैं जरनाब के लिए नज़र दौड़ा रहा हूँ कि मैं उनके लिए क्या कपड़े ले सकता हूँ, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अभी तक समझ में आई है सिर्फ घर के लिए एक बेड शीट। भाई बड़ी मगजमारी के बाद मम्मा ने जो है वो अब ले लिए हैं कपड़े, तो बस ये डन करने के बाद लाली भाई बहुत भूख लग रही है, कुछ खा लो। ये तुम इतना काला तो हो नहीं जितना मुझे दिखा रहा है मेरा मोबाइल। हाँ क्योंकि लाइट्स का बड़ा गेम यहाँ पे ख़राब होता है ना, सारी यूँ फट फट स्पॉटलाइट होती है। खैर अब चलते हैं, वापसी जाते हुए आपके भाई को जो है ना वो बेडशीट लेनी है, मेरे दिमाग पटकी हुई है वो। अब मैं घर वाला आदमी हो गया तो मुझे बेडशीट है और जो है ना घर के सामान समझ में आते हैं, क्रॉकरी। आप मुझे सैल्यूट नहीं मारें, आप बस हमें दुआओं में याद रखें। आजकल दुनिया में हर चीज़ का होता है कोई ना कोई प्राइस टैग, इसीलिए हम लेना है अम्मी के लिए एक नया। आपको बोलना था उर्दू में मूंगफली तो इंग्लिश में पीनट। मम्मा को चाहिए क्या? जितनी अम्मी मेरी सस्ती शायरी में जो मेरे बेइज्जती कर रही है ना, इसका हिसाब किताब होगा। उर्दू में खूनी तो इंग्लिश में किलर। आपका भाई पी रहा है मस्त पीच आइस टी का चिलर। अम्मी की दुआओं से और बेगम के प्यार से हम छा गए, हम खाना खाने। मैं खा रहा हूँ स्पेगेटी और मम्मा ने अपने लिए ऑर्डर किया है बर्गर, तो मम्मा का बर्गर खिला के और फिर जो है हम अम्मी को छोड़ते हैं घर। और बड़ी कोशिश करी ढूंढने के लिए, क्योंकि जरनाब के लिए कोई सॉफ्ट स्लीपर मिल जाए, मगर वो नहीं मिली हमें। हमारा ये मिशन रहा अनसक्सेसफुल, मगर फिर से घर जाते हुए लेनी है बेडशीट। आपके भाई के स्पेगेटीज आ गए, मम्मा का आ गया है बर्गर, और अब जो है वो बहुत भूख लग रही है, बातें बहुत कर ली, मगर बिरयानी का दुख रहेगा। मम्मा ने रोज़े के फ़ौरन बाद ही जो है ना वो मील खा लिया, पूरा फुल फ्लेज बर्गर। वो भी अम्मी ने आधा खाया और अम्मी को हो गई वॉमिटिंग, तो अभी अम्मा रेस्ट मोड पे बैठ गई। वो ब्राउन ब्रेड खिलाएगा रोज़े के बाद, तो यही होना था ना। फाइनली बेडशीट आपके भाई ने जो है ना वो ले ली। बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मुझे अच्छी लग गई थी, और अब घर के ही वो बोलते हैं ना हाउस होल्ड आइटम्स ही लेने पड़ते हैं। अब अपनी चीज़ें बाद में, पहले घर के काम। अम्मा ने बैग भी डन कर लिया है जाते जाते, बहुत मगजमारी लड़ाई झगड़े के बाद। सही है भाई, अब खुश, तबीयत बेहतर ना हो, वेरी गुड, पक्की बात है। कोई और चीज़ रह गई हो तो बताओ। हर ब्लॉग में मैं जब भी आता हूँ डॉल्मेन, तो मैं आप लोगों को ये बोलता हूँ कि जब भी मैं आता हूँ मेरी गाड़ी की हालत बिल्कुल ख़राब हुई होती है अंदर बाहर से, मगर ये सर्विसेज जो है ना वो हमें बहुत प्रीमियम मिलती हैं, और गाड़ी की शक्ल ऐसी निकल जाती है जैसे अभी शोरूम से निकाली हो। थोड़ी ज़्यादा हो गई मगर बहुत साफ़ हो जाती गाड़ी। और सबसे अच्छा फेवर ये कि वाटरलेस वॉश होता है, तो बार बार वॉश कराने वाला टेंशन भी नहीं होता। गाड़ी कैसी खतरनाक चमकती हुई है। तो जब भी आओ ना शॉपिंग करने के लिए तुम लोग, तो बस सीधा आओ। मम्मा की सारी शॉपिंग लोडेड एंड डन। ये देखो कितनी मज़ेदार साफ गाड़ी मुझे जो है ना वो मिलती है जब भी मैं यहाँ से काम करवाता हूँ। तो लोग थोड़ा हमारा सा लोगो जो है थोड़ा हमारा ख़राब सा हो गया। और ये चार्जर आप लोग बोलोगे लाली इतना गन लेके कहाँ घूम रहे हो? गन नहीं है भाई, असल में जब बेगम ड्यूटी पे होती है ना तो जरनाब का क्योंकि डॉग ख़राब है, तो मुझे जो है उनको चार्जर देने हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो है ना वो चार्जर में हमेशा लड़ाई रहती है। जरनाब ने अपना चार्जर ख़राब कर दिया, मगर वो उनकी हर चीज़ पे जो है ना वो होती है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, वरना मैं अपनी लॉयर सास को बोल दूँगी। तो इसीलिए भाई डरता हूँ। अम्मी को जो है वो ड्रॉप कर दिया, मगर मुझसे जो है वो बेगम के बगैर रहा नहीं जा रहा। मुझे अपनी बेगम की आ रही है बहुत याद, क्योंकि तकरीबन कोई 12 घंटे हो गए मैंने अपनी बेगम को देखा नहीं, और मेरी उनसे बात हो नहीं पा रही, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन उनकी, और वो बोलने की लाली आज बहुत ज़्यादा काम है, तो इसीलिए मेरे से नहीं रह गया, तो सीधा भाई आपका उठकर आ गया हॉस्पिटल। चलो मिलकर सरप्राइज़ करते, 2 मिनट शक्ल देखते हैं फिर भागते हैं। मैं अभी आ गया, मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा अभी जो पेशेंट हुआ ऐसा। भैया आपकी बहुत याद आ रही थी भाई, मैं इसीलिए आ गया।
काश आप मुझे बता देते सलाम ले लें तो मैं आपको बोलती पानी ले आए, मेरे पास पानी खत्म हो गया, मैं मर गई प्यास है पानी की बोतल मैं आपको दे देता दे हूँ। दे। इतना जूम ना करें, अजीब लग रही है 0.5 पे साली डोंकी की। फिर भी तो मेरे को बहुत याद आ रही थी मेरी कुटलू। अगर मैं तुझसे नाराज़ हूँ, तुझे पता है मैं क्यों नाराज़ हूँ तुझसे नाराज़ हूँ मैं। मम्मा को उल्टियाँ लग गई थी, मैसेज पढ़ा? नहीं, क्यों क्या आवाज़? मम्मा ने खाना खाया, अम्मी को वॉमिटिंग हो गई बहुत ज़्यादा। मम्मा ने खाना खाया, मैं बोलती चल ला रही जल्दी चल। मैं क्या हुआ? मैं वॉशरूम जाना। मैं खैर है, बोला मैं वॉशरूम जाना। अम्मी बोला कि मैं घबरा जाऊँगा। अम्मी तेज़ से एंड मम्मी भागी हैं सीधा। अम्मी जाके सब जो खाया था वो बड़म बड़म निकाल दी। मम्मा ने रोज़ा खोला और अम्मी ने फिर खाना एक साथ खा लिया, तो मम्मा को थोड़ा सा भारी पड़ गया। आपका मोबाइल आपके पास नहीं था? नैविश के पास है। ये अगर मेरे जैसा मियाँ ना मिले ना तो पानी ना मिले आपको, समझ आई? अभी तो मैं कसम से प्यास से बिल्कुल मरने वाली थी। मैं सोच रही थी पानी कैसे मंगाऊँ। ये लें, एक और बोतल ले लें पानी की। ये लें, क्या याद करेंगी? मेरी बात सुना, आपसे नाराज़ हूँ मैं। गाइज़, ये जो मेरी बेगम है, ये औरत की हटती थी मेरी इन चप्पलों से, और आज ये खुद पहन कर आई है। मगर ब्लैक वाली थोड़ी सी स्लिपरी है, तो मैं आपको बोलता हूँ ये एक्सचेंज कर देंगे। इतना पता ही करते हम, चले ऐसे घूमते और एक घुट गया। चल हाँ सही, मस्त, मगर आपका पैर अलग अलग चलेगा। कोई बात नहीं। भाई बेगम से मुलाकात कर लिए और अब हम जाते हैं मैच खेलने के लिए। मुझे बहुत याद आ रही थी, तो बस मैंने बोला मुझसे रहा नहीं जाता, तो बस मिल लिया। बहुत ही मुश्किल काम है ये जो जन्नाब करती हैं, सही बात है। डॉक्टर का काम इतना आसान नहीं होता, और इतने सीरियस पेशेंट्स थे। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, सबको जल्द से जल्द अपने अपने घर पहुँचाए, सही सलामती से पहुँचाए और अपनी हिफाजत में रखे भाई, और बस खुश रखे सबको भाई, सबको सेहत दे। किसी दुश्मन को भी अल्लाह ताला हॉस्पिटल का चक्कर ना लगवाए। खैर चलो चलते हैं पुराने यारों के पास, खेलते हैं मैच। यहाँ पर अब मैं आ गया हूँ मैच खेलने के लिए। बड़े ज़माने बाद जो है ना हमें हमारे दोस्त मिले हैं। कैसे हो गूफी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला ओवर मैंने करा लिया, अच्छा करा लिया, 5 रन पे किया। ये वो दे देगा। तेरी बैटिंग तो देखनी है अभी। अभी तो पेलते हैं ना, आपको आए ओवर कराएं दूसरा, फिर ठीक है भाई, आपने वैसे जो ये पोलो के अंदर टी शर्ट पहनी हुई है ना, इट इज़ वेरी नाइस। पोलो के अंदर मैंने टी शर्ट पहनी नहीं है। ओह अच्छा, वो वही क्रिकेट भी खेल ली, और अब जो है वो बेगम को ऑफ होगा थोड़ा लेट नाइट, तो अभी कुछ पेट पूजा करता हूँ, बहुत थक गया। हालांकि मुझे जो है वो क्रिकेट खेलना मना है, मगर क्रिकेट खेले देखे रुका जा भी नहीं सकता। और अब जो है वो घुटने में दर्द हो रहा है और लेफ़्ट पैर वाली एड़ी में भी दर्द हो रहा है, मगर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। यार अब खेलना कूदना तो इंसान नहीं छोड़ सकता ना यार। डॉक्टर ने बोला है कि हाई ग्रेड इंजरी है, तो आपने ख्याल रखना है। ये वो अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह ना करे मसला हो, पर ये कि इंशाल्लाह जो है वो अब फिजियो सेशंस होंगे, महीने के बोले, एटलीस्ट 30 सेशंस बोले। उसके बाद जो है वो बोलने के रिकवर अल्लाह करे हो जाए इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। मेरे को क्योंकि खेलते कूदने रहना, अल्लाह ताला मोहताजगी से बचाए, आमीन। चलो अभी जो है वो अपन चलते हैं। भाई शारा फसल नहीं जाए तुम्हें, पूरी इतना लंबा कट लेना पड़ेगा। चलो कोई मसला नहीं है, रात भी अपनी है, पेट्रोल ही भरा हुआ है, तो घूमते हैं। टिकट जो है ना वो पूरी हो गई थी, तो बड़े ज़माने से ना मैं एक बंदे से नहीं मिला था, जिसको हम बोलते हैं भाई प्यार से पाब्लो। पाब्लो भाई कैसे हो? पाब्लो बिल्कुल गायब हैं आप। किधर गए वो आप? आपको पता है रमज़ान की मसरूफियात। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहली सफ़ में खड़ो के उन्होंने 30 रोज़ा 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ी है भाई। वो तो अलग बात है कि हमने कभी देखी नहीं। और सब साइड ईद कैसी गई? अल्हम्दुलिल्लाह वापस बॉडी बन रही है लौंडे की, वापस बॉडी बन रही है भाई। यार अभी तो कम कर दिया मैंने। कम कर दी, ठीक है। शरीफ आदमी है। मेरे दोस्त हैं जो मेरे स्कूल वाले बॉयज़ हैं ना, वो कैमरा जैसे ही मैं खोलता हूँ ना तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे ना अम्मी नहीं होती सुन। और जो ये वाले फ्रेटर्निटी वाले हैं वो तो कैमरा लगो ना फ़ौरन डिंग 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 शुरू हो जाते हैं। और मेरे बड़े मासूम और प्यारे से दोस्त हैं मेरे स्कूल वाले। बहुत भूख लगी थी तो अपने लिए बर्गर ले लिया है। बेगम की जो है वो थोड़े टाइम बाद हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाएगी, तो हम जो है बेगम के पास हॉस्पिटल जाएंगे और वहाँ पर थोड़ी सी वेटिंग में बैठ जाएंगे, ताकि बेगम जो है जब फ्री हो जाए तो उनको हम अल्लाह की मदद के बाद सेफली मैं उनको घर ले जाऊँ और फिर वो रेस्ट कर लें, फिर हम सो जाएं। जब तक जो है आपका भाई बहुत ही गंदी आवाज़ में ज़ोर से गाने गा रहा है यूट्यूब पे लगा के, ठीक है। वो मैं आप लोगों को सुना नहीं सकता क्योंकि यूट्यूब खोलूँगा तो बंद हो जाएगा, जब मैं कैमरा खोलूँगा तो यूट्यूब बंद हो जाएगा, तो फिर आप लोग बोलेंगे लाली प्रीमियम ले लो, गरीब ये वो। नहीं भाई, मैं गरीब सही हूँ, मुझे नहीं लेना, ठीक है। चलो ड्यूटी नहीं करनी तुझे, ड्यूटी नहीं करनी है चड्डो, छुट्टी करनी है, छुट्टी। यार आज खैर जरनाब के पास आ गया। जरनाब अभी अपने काम रैप अप करेंगी, उसके बाद हम जरनाब को घर लेके जाएंगे। यार मैंने आज जो है ना वो शाम से जब से निकला हूँ, मैंने 2 सीवियर एक्सीडेंट देखे, दोनों शारा फैसल पे देखे। एक मीरा पूरी कचरा हुई हुई थी और एक ऑल्टो पीछे से पूरी दबी हुई थी।
अल्लाह ताला जिसका भी हादसा और एक्सीडेंट हुआ है, जिसने मारी है, जिसको लगी है, अल्लाह ताला दोनों को अपनी हिफाजत में रखे। अगर कोई सीवियर एक्सीडेंट हुआ तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे और बस उनका मुश्किल आसान हो। तो गाइज़ बहुत आराम से गाड़ी चलाया करो यार। समटाइम्स मैं भी बेल्ट पहनना भूल जाता हूँ, हालांकि मेरे डिसिप्लिन में है कि मैं बेल्ट हमेशा पहनता हूँ गाड़ी में, पर अभी क्योंकि जो है ना मेरे यहाँ पर रैश हुआ है, दैट इज़ द रीज़न मैं जो है वो बेल्ट इतना रेगुलर नहीं पहन रहा हूँ। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। और यहाँ जरनाब के पास हॉस्पिटल में इतने सीवियर केसेस आए हुए होते हैं, अल्लाह ताला सबको भाई बस अपनी हिफाजत में रखे। मैं तो इन लोग का जिगरा है भाई कि ये कैसे इतने पेशेंट्स को केटर करते हैं, किस तरह ख्याल रखते हैं। और बस आधा घंटा वेट करने के बाद मैडम की छुट्टी हो गई। डॉक्टर साहब लाएँ, आप देते हैं, लाए डॉक्टर साहब इधर, डॉक्टर साहब पकड़ें, डॉक्टर साहब उठो, मालिक सोना नहीं, डॉक्टर साहब। क्या है? बेगम को हॉस्पिटल से ले आया हूँ, उनको खाना खिला दिया है और अब जरनाब जो है वो बिल्कुल आराम से तहम्मुल से सो गई हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई आज का व्लॉग हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अच्छा गाइस, अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा, टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं, क्या है हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हमने जो है वो यूट्यूब को ईमेल भी किया है कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि हमारे व्यूज़ जो हैं वो इतने एकदम ग्रेजुअल 50 to 60% ड्रॉप हुए हैं। किसी भी चैनल पे इस तरह जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं आता जिस तरह हमारे चैनल पर है। हमें नहीं पता अब क्या इशू हुआ है, क्योंकि जब हमारे 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर भी थे तब भी हमारे 2-2.5 लाख व्यूज़ तो आते ही आते थे। मगर अचानक ऐसा क्या हो गया तो पिछले 15 दिनों में हमारा व्यू रेट इतना गिर गया कि 50-60 हज़ार व्यूज़ पे हमारा व्लॉग 24 घंटे बाद होता है। तो हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। हालांकि हमारे पीक टाइम भी सही है, हमारा सारी चीज़ें हमारे हिसाब से सारी सही हैं। तो हमें यूट्यूब वालों ने कहा है कि भाई वीकेंड ख़त्म होने दो, हम आपको मंडे या ट्यूसडे को बताएंगे कि आपके चैनल के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारे व्यूज़ इतने ड्रॉप हुए हैं। क्योंकि देखो ना यार, अगर आप लोग भी आप अगर हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कि हमारे से हमारे 2.5 लाख व्यूज़ 24 घंटे में तो आते ही आते हैं। अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई 70,000 80,000 पे व्यूज़ पहुंच गए। 70,000 80,000 भी बड़ी मुश्किल से। तो ये चीज़ जो है समझ में नहीं आ रही कि भाई ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इतना ग्रेजुअल ड्रॉप आया है। अब ऐसा भी नहीं बोल सकता कि आप लोग नहीं देख रहे। अब ये हो सकता है कि यार आप लोग के पास या तो नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा या आप लोग तक हमारा ब्लॉग पहुँच ही नहीं पा रहा है। आई डोंट नो इफ़ इट्स अ ग्लिच, इफ़ इट्स अ प्रॉब्लम। अगर ग्लिच होता तो सबके साथ होता, हमारे ही चैनल के साथ क्यों हो रहा है? तो बस भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और उम्मीद है कि ये चीज़ जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा ये चीज़ कॉन्फिडेंस लो करती है, थोड़ा सा ये चीज़ डिप्रेशन देती है कि यार मैं रोज़ जो है वो व्लॉग्स शूट कर रहा हूँ, तो भाई ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से हमारा व्यूअरशिप इतनी गिर गई है। तो सो गाइस, आरिफ नीड्स योर सपोर्ट, डू सपोर्ट अस, नोटिफिकेशन का घंटा दबा दो, मेक दिस चैनल 700K स्ट्रॉन्ग एज सून एज पॉसिबल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। उम्मीद है कि ये जो ग्लिच है या प्रॉब्लम है इसका हल हमें यूट्यूब बता दे, या उनके जो सीनियर्स हैं जिनसे हमने कांटेक्ट किया हुआ है वो हमें बता दें कि लाली ये मसला हुआ हुआ है। तो उम्मीद है कि सारे मसले हल हो जाएं, क्योंकि ईद के ओकेजन्स हैं, सब बड़े शौक़ से हमारे व्लॉग देखते हैं तो अच्छा होता है। मगर अचानक ऐसा ड्रॉप हमारे समझ में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। समटाइम्स ऐसा भी है कि अगर हम सिर्फ टेबल पे बैठ के 5 मिनट की बात करके आपको अपडेट भी दे रहे होते तो उस पर भी 2-3 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। तो खैर मसला नहीं है, मैं अभी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मैं सिर्फ आप लोगों के मोहब्बत प्यार पे ध्यान दे रहा हूँ कि आप लोगों ने कहा है कि लाली हम आपको रोज़ देखना चाहते हैं, इसीलिए मेरे कुछ भी हालत हो, कैसी भी तबीयत हो, आई एम ट्राइंग टू मेक व्लॉग्स ऑन डेली बेसिस। सो योर सपोर्ट एंड प्रेयर्स विल मीन्स अ लॉट। अपना बहुत सारा ख्याल रखें हैं, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं कल एक और व्लॉग के साथ, जब तक के लिए लाली आउट, गुल आउट, ओके द